पर बैठे हुए चंदा कर लो, बाबा साहब की मूर्ति चौराहे पे लगा दो, मूर्ति पे विवाद कर लो, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अरे बेवकूफो, इतना चंदा होता है, मूर्तियों के लिए करते हो, एजुकेशन के लिए करो, छात्रावासों के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, बाबा साहब का सपना पूरा करो। आज इस देश में दलित सांसद बन गए चंद्रशेखर रावण, मायावती जी है, सब यानी बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर है। पर इन लोगों की मानसिकता क्या है, एक दिन आते हैं, सूट बूट में आते हैं और साथ में लावा लश्कर लेकर आते हैं, इनकी सिक्योरिटी है, बस आएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, कुछ फोटो खींचे जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद वहां पर क्या होता है कभी जाकर पूछा भी इन लोगों ने? दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि टिहरी के अंदर एक आदिवासी छात्रावास है और वहां पर हम देखते हैं कि एक संध्या यादव करके टीचर है, वहां की वार्डन है, और वो वहां की छात्राओं को खाना भी अलग थाली में दे रही है और ये बोल रही है कि तुम लोग दलित हो और हम लोग यादव है और तुम लोगों को अलग थाली में खाना दिया जाएगा, अलग सोने की जगह दी जा रही है। ये मानसिकता के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूं, इस देश को हमको जागरूक होना पड़ेगा। और अब हमें ये टीचर और जितने भी टीचर या वार्डन ये बनकर बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब तुमको सैलरी बढ़ाना होती है तब तो तुम धरने पे जाकर बैठ जाती हो, सब इकट्ठी हो के बैठ जाती हो, महीनों तक धूप प्यास में बैठी रहती हो। जब तुमको प्रमोशन चाहिए रहता है तब तो तुम बैठ जाती हो। तुमने कभी सोचा वो प्रमोशन और सैलरी किसकी जेब में से जा रहा है? वो क्या किसी का कहीं से आ रहा है? वो हम लोगों की जेब में से पैसा जा रहा है। उसके लिए तुम महीनों तक आंदोलन करते हो, चिल्ला चोट करते हो, रोना धोना करते हो, यहां तक कि दुआई देते हो बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के घर की। और जब बात एजुकेशन की आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। कभी तुमने इस बात के लिए कभी बैठा है कोई टीचर कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन की लड़ाई, कोई अच्छी पद्धति की लड़ाई, उनको उलझा के रखा हुआ है। और ये जो जात पात की है, जो ऐसी मानसिकता लेकर आ रहे हैं, इन सब लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, देश से मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से जहां पर भी 70% दलित या आदिवासी बच्चे हैं, वहां पर सवर्णों को नौकरी दी नहीं जाए, वहां पर दलित को ही टीचर बनाया जाए। और उसमें भी दलित को टीचर बनाने में टीचरों में कंपटीशन इतना ज्यादा कर दिया जाए, अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, अगर उनके स्कूल से बच्चे नहीं पास हो पा रहे या नहीं निकल पा रहे, तो उनको भी बाहर करा जाए। ये एक एग्जाम की तरह होना चाहिए टीचर को, जो हर साल देना होगी। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, 5वीं पास करेंगे, 6ठी में जाएंगे, 6ठी पास करेंगे, 7वीं में जाएंगे, तो टीचरों की भी हर साल एग्जाम होना चाहिए कि भैया तुमने 100 बच्चों की क्लास ली थी, उसमें से कितने पास और कितने फेल हुए। अगर 70 बच्चे 80 बच्चे पास हो जाते तो वो टीचर पास है। अगर उसमें से एक बच्चा भी कम होता है और 29 बच्चे भी फेल होते हैं तो टीचर को सबसे पहले बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो लायक ही नहीं है पढ़ाने के। क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट। इस देश को अगर हमें विश्व गुरु बनाना है और इस देश को सुपर पावर बनाना है, तो वो ढील पोल से नहीं बनेगा, वो स्ट्रिक्टता से बनेगा, वो बनेगा एजुकेशन से, वो बनेगा बेस्ट से। बेस्ट के लिए कंपटीशन होना चाहिए, बेस्ट के लिए बेस्ट को हमको मौका देना पड़ेगा। आज इस देश में दलित सांसद बन गए चंद्रशेखर रावण, मायावती जी है, सब यानी बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर है। पर इन लोगों की मानसिकता क्या है, एक दिन आते हैं, सूट बूट में आते हैं और साथ में लावा लश्कर लेकर आते हैं, इनकी सिक्योरिटी है, बस आएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, कुछ फोटो खींचे जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद वहां पर क्या होता है कभी जाकर पूछा भी इन लोगों ने? चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूं, तुम सांसद बन गए ये दलित और उसके ऊपर, पर कभी जाकर हर घटना पे तुम लोग पहुंच जाते हो, पूरे देश में ऐसे घूम रहे हो जैसे मोदी यहाँ का प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी ने पूरे 200 देशों के भ्रमण करने पे निकल गए। ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी को घूमने का ठेका ले लिया उनने, पूरी पृथ्वी का एक राउंड लगाकर मोदी जी आकर बैठ गए। और हम देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध होता है, कोई भी देश हमारा साथ देने को तैयार नहीं होता है, तो उनका घूमना क्या व्यर्थ गया, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वैसे चंद्रशेखर रावण पूरे भारत में, मध्य प्रदेश कुछ होगा वहां पहुंच जाओ, बिहार कुछ होगा वहां पहुंच जाओ, उनके मीडिया कर्मी पहुंच जाएंगे, 50-100 जने पहुंच जाएंगे, चिल्ला चोट धामा धूमी जो होगा होगा। पर अगले दिन क्या होता है, कभी जानकारी ली है उनने? तो मैं चंद्रशेखर रावण, मायावती और जितने हमारे सामाजिक संगठन है जो फोटो खिंचाने आते हैं और उस घटना से फोटो खिंचा के चले जाते हैं, इन बेवकूफों को मैं बोलना चाहता हूं कि पहले समझो बात को, या तो कोई लड़ाई हाथ में लो तो उसको पूरा एंड तक पहुंचाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्रावास, एक हॉस्टल, एक शहर या एक जिला, एक प्रदेश की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की है। और ये मानसिकता और ये विचारधारा की लड़ाई है, ये हमें समझना होगा। और बाबा साहब अंबेडकर, मैं चंद्रशेखर रावण को बताना चाहता हूं, तुम सांसद बन के बैठ गए, तुमने बाबा साहब को पढ़ा कितना है? मैं मायावती से जानना चाहता हूं, तुम लोगों ने पढ़ा कितना है? बाबा साहब रावण एक बार भी कहीं जाते हुए देखा कि किसी के वहां पर्टिकुलर कुछ हो गया और वहां पहुंच गए हो, उसके राम के श्याम के किसी के भी घर पहुंच गए हो कि तुम्हारे साथ जातिगत शोषण हुआ, उसके घर पर जाकर के उसके आंसू पोंछने गए थे? बाबा साहब उस कारण की जड़ पे गए थे कि राम श्याम, इनकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे,
जो इनके साथ हो रहा है, बाबा साहब ने बोला ये जातिगत के कारण हो रहा है, और मेरा इनके घर पर जाकर ये नोटंकी करने से इनके आंसू नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं इनके आंसू पूछ लूंगा, दूसरे के आंसू कौन पूछेगा, दूसरे गांव में कौन जाएगा, दूसरे जिले में कौन जाएगा, दूसरे प्रदेश में कौन जाएगा, क्योंकि जातिगत हिंसा और घटना और शोषण तो हर मिनट होता जा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर संसद गए और संसद में पेन उठाया और पेन उठा के वो इतिहास लिख दिया संविधान के नाम पर। और वो भले हम हिंदू एक्ट की बात करें, हिंदू कोड बिल की बात करें, कई ऐसे बिलों की बात करें जिससे राम को फायदा नहीं हुआ, श्याम को भी हुआ, पूरे देश को फायदा हुआ, जिससे बाबा साहब को किसी के घर जाकर रोना नहीं पड़ा, किसी के घर जाकर नोटंकियां नहीं करने पड़ी, फोटो नहीं खिंचाने पड़े। उनने एक ही कलम से पूरे भारत देश का संविधान और पूरे भारत देश के भाग्य विधाता बन गए। तो चंद्रशेखर रावण से मैं बोलना चाहता हूं और उनके सारे आदमियों से बोलना चाहता हूं कि इसको सिखाओ कि ये संसद में पहुंच गया, इसका काम घर घर जाना नहीं है, घर घर जाना सोशल संगठनों का काम है, वो भी घर पर बैठे हुए चंदा कर लो, बाबा साहब की मूर्ति चौराहे पे लगा दो, मूर्ति पे विवाद कर लो, बस, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अरे बेवकूफो, इतना चंदा होता है, मूर्तियों के लिए करते हो, एजुकेशन के लिए करो, छात्रावासों के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, बाबा साहब का सपना पूरा करो। तो मेरा सभी दलित संगठनों से और दलित नेतागिरी राजनीति में जो उन लोगों से निवेदन है कि तुम्हारा घर घर जाकर फोटो खिंचाना या किसी घटना को कोट करना या वहां पर पब्लिसिटी लेने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर कुछ करना है तो संसद विधानसभा के अंदर पहुंचना पड़ेगा, उसके दरवाजे तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा हमें, और जो घुस चुके हैं उनको समझाना पड़ेगा कि तुम तो घुस गए, तुम बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अरे अंदर जाकर तुम इतिहास लिखो, वहां संसद के अंदर आवाज उठाओ, तुम वहां बोलो, पूरा देश तुम्हारी बात सुनेगा। और हर पल शोषण हो रहा है। मैं चंद्रशेखर रावण को बोलना चाहता हूं कि तू एक सांसद बन गए, अपने संसदीय क्षेत्र को अपनी निधि से सुधार दो, वहां के स्कूल सुधार दो, वहां की आंगनबाड़ियां सुधार दो। हर पल घटनाएं तो जातिगत हो रही है और होती रहेगी। मैं इंदौर को कोट करके बोलना चाहता हूं कि इंदौर एक मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पे इंदौर को जाना जाता है। इंदौर पूरे देश में सफाई में 6-7 बार नंबर 1 पर आया है। इंदौर कई मायनों में बहुत पावरफुल शहर रहा है। और वहां की घटना बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले बेटमा में एक दूल्हे को घोड़े से बैठने के चक्कर में उतार दिया गया। देवास के अंदर, इंदौर से लगा हुआ देवास के अंदर मंदिर के अंदर दूल्हा दुल्हन को नहीं जाने दिया। तो जब स्मार्ट सिटी और बड़े शहरों की जो तुम बातें करते हो कि बड़े शहर हम लोगों ने बना दिए, बड़े शहरों की ऐसी हालत है कि मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, तो फिर इन गांव बिहाड़ों की क्या औकात रहेगी। और यहां पर जाके हम रोक नहीं सकते। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरह घुमंतु बन जाएंगे और एंड जब होगा तो एंड में ना इनके लिए तुम कुछ कर पाओगे, ना हमारे लिए कर पाओगे, ना खुद के लिए कर पाओगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि चंद्रशेखर रावण को भी समझाए, मायावती जी को भी समझाए, और जितने विधायक और जितने सांसद SC ST के उन लोगों को समझाया जाए कि फोटोबाजी की राजनीति खत्म कर दो। और संगठनों को समझाना चाहता हूं मैं कि मूर्ति ये सब विवाद खत्म करके कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसा काम करा जाए और इनके लिए, और हमें एजुकेशन की आवाज उठानी है और सब एक आ जाए।